बैक टू द चैनल श्योर ऑफ एंड नॉट मी। पिछले वीडियो में हमने नीट के फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में बात की कि किस तरीके से हम सक्सेसफुल काउंसलिंग करें और एक मेडिकल सीट अचीव कर सकें या फिर डेंटल सीट अचीव कर सकें। तो बहुत ही सक्सेसफुली CGDME ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट करवा ली है और वो तैयारी में है सेकंड राउंड काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन के। तो उसकी भी लास्ट डेट 25 है, हम सभी जानते हैं। इस बीच कई स्टूडेंट्स की ये डाउट रहे कि सेकंड राउंड काउंसलिंग का आखिर कट ऑफ क्या हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कट ऑफ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ कॉमन डाउट्स सुन लेते हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत से कॉमन डाउट्स ऐसे आए हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में। देखिए, अपने पिछले वीडियो में मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में बता दिया है। राउंड 1 काउंसलिंग में आपको केवल रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 या 500 देना पड़ता है, लेकिन राउंड 2 काउंसलिंग में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपग्रेडेशन करवाएंगे या फिर अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट नहीं हुई है तो फिर आप कंटिन्यू करेंगे सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए चाहे आप अपग्रेडेशन में डालें, चाहे आप कंटिन्यू करना चाहें, अगर गवर्नमेंट कॉलेज आप भरते हैं ऑप्शन में तो आपको 10,000 की फ़ीस देनी पड़ेगी, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए चुनते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की फ़ीस देनी पड़ेगी। ये फ़ीस रिफ़ंडेबल होगी। ये फ़ीस तभी ज़ब्त होगी अगर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है और आपने एडमिशन सही टाइम पर नहीं लिया, तो आपकी ये फ़ीस जो है वो ज़ब्त हो जाएगी, वरना रिफ़ंडेबल होगी। दूसरा कॉमन डाउट ये रहा कि आखिर अपग्रेडेशन कैसे करें या अपग्रेडेशन से रिलेटेड क्या डाउट्स रहे हैं स्टूडेंट्स के, ये देखते हैं। देखिए, अपग्रेडेशन का सीधा सा एक प्रोसेस बता देता हूँ। अपग्रेडेशन तभी होता है जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अपग्रेडेशन का मतलब यही होना है, यानी इसका सीधा सीधा बात है, अगर आपको अपग्रेडेशन में जाना है तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना नेसेसरी है, तभी आप अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। अगर आपको अपग्रेडेशन में जाना है तो आप कॉलेज में जाके एडमिशन लीजिए, फिर आपके लॉगिन साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप अपग्रेड करिए जो भी सेकंड राउंड की फ़ीस देकर, और अपने मन चाहे कॉलेजेस जिसमें आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं उसको चुन लीजिए। तो ये कुछ कॉमन डाउट्स क्लियर करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, जो कि कट ऑफ को लेकर है। सेकंड राउंड काउंसलिंग में आखिर कितना कट ऑफ जा सकता है MBBS सीट के लिए। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आखिर कट ऑफ कौन से कॉलेजेस में कितना गया है। हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 5 मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, और आज हम इन्हीं 5 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, 5 मेडिकल कॉलेजेस हमारा एक रायपुर में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। देन वी हैव सिम्स इन बिलासपुर, जगदलपुर में बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज, राजनाथ गांव में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, और लखीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में, और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज। हमारे पास ये 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं छत्तीसगढ़ में। इनके कट ऑफ मार्क्स को हमने कैटेगराइज कर दिया है, जैसे JNM के लिए जनरल, OBC, SC, ST, EWS के क्या क्या कट ऑफ्स गए हैं, सिमिलरली और जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए क्या क्या कट ऑफ गए हैं, हम इसको कैटेगराइज करके देखते हैं। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि कितने सीट्स और बच सकते हैं जो सेकंड राउंड काउंसलिंग में अलॉट किए जाएंगे, उसका कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा और कट ऑफ कितना गिर सकता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो कि रायपुर में स्थित है, उसके लिए जो लास्ट कट ऑफ गया है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में वो 612 है। यू आर विथ UR रैंक ऑफ 57, तो 612 जनरल का लास्ट कट ऑफ गया है। सिमिलरली फॉर OBC वी हैव 598 लास्ट कट ऑफ फॉर पंडित JNM मेडिकल कॉलेज, और OBC रैंक जो है वो 38 है। और SC कैटेगरी की अगर बात की जाए तो लास्ट कट ऑफ जो गया है वो है 525 मार्क्स पंडित JNM मेडिकल कॉलेज के लिए, और SC कैटेगरी का रैंक है वो 15 रैंक जो है कैटेगरी रैंक, उस पे JNM अलॉट हो चुका है। ST की बात की जाए सिमिलरली तो रायपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 416 मार्क्स या फिर 416 मार्क्स गए हैं विथ ST रैंक ऑफ 35। और EWS की अगर बात की जाए तो 560 मार्क्स इज़ द लास्ट कट ऑफ फॉर EWS कैटेगरी फॉर पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर विथ EWS कैटेगरी रैंक एज 20। अब दूसरे कॉलेज की तरफ, जो कि दूसरा मुख्य कॉलेज छत्तीसगढ़ में, वो है सिम्स बिलासपुर, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। उसके लिए अगर जनरल की बात की जाए तो 589 वाज द लास्ट कट ऑफ। सिमिलरली फॉर OBC इट वाज 581 with OBC rank of 68. For SC category the last cut off marks was 484
with category rank of 33, and for ST category it is 385 with category rank of 76, और EWS की अगर बात की जाए तो 535 मार्क्स हैं लास्ट कट ऑफ मार्क्स विद कैटेगरी रैंक ऑफ 38। तीसरी मुख्य कॉलेज जो कि लेट श्री बलराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में स्थित है, वो उसमें जनरल का कट ऑफ 574 गया है विथ कैटेगरी रैंक ऑफ 334। OBC की अगर बात की जाए तो 571 जो है वो लास्ट कट ऑफ है जगदलपुर के लिए विथ कैटेगरी रैंक ऑफ 92। फॉर SC कैटेगरी इट इज़ 468 मार्क्स फॉर SC कैटेगरी विथ कैटेगरी रैंक ऑफ 46। सिमिलरली फॉर ST कैटेगरी जो जगदलपुर के लास्ट कट ऑफ गया है वो है 367 मार्क्स विथ कैटेगरी रैंक ऑफ 111। और EWS की अगर बात की जाए तो 520 मार्क्स गए हैं जगदलपुर के लिए विथ कैटेगरी रैंक ऑफ 55। द लास्ट कट ऑफ इज़ 520 फॉर EWS फॉर जगदलपुर मेडिकल कॉलेज। उसके आगे बढ़ें अगर हम लोग तो राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए जो कि राजनांदगांव में लोकेटेड है, जनरल का लास्ट कट ऑफ राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के 571 गया है विथ UR कैटेगरी रैंक एज 384। सिमिलरली OBC की अगर बात की जाए तो 564 लास्ट कट ऑफ गया है राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के लिए और 114 उसका क्या है कैटेगरी रैंक है। SC के लिए 463 विथ कैटेगरी रैंक ऑफ 53 एंड 358 मार्क्स फॉर ST विथ कैटेगरी रैंक ऑफ 134। ये बता दें कि EWS की जो सीट्स हैं वो दो कॉलेजेस को इस बार अलॉट नहीं की गई हैं, राजनांदगांव और अंबिकापुर, तो इसलिए अभी इसकी चर्चा बाद में की जाएगी वीडियो में। तो फिलहाल इतना जान लेते हैं कि EWS जो है वो अलॉट नहीं की गई थी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। अब आगे बढ़ते हैं रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए जो कि हम 5th प्रायोरिटी में रखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए 569 गया है, OBC का 563 गया है विथ कैटेगरी रैंक ऑफ 117, SC का 462 मार्क्स गया है रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए विथ कैटेगरी रैंक ऑफ 56 एंड ST के लिए 357 मार्क्स गए हैं रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए विथ कैटेगरी रैंक ऑफ 135। EWS रायगढ़ को अलॉट हुए थे 10 सीट्स जो जिसमें से कुछ सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया के लिए भी थे EWS के, उसको हम अभी अलग करते हैं। केवल कट ऑफ की बात करें तो EWS का जो कट ऑफ गया है लास्ट वो 518 है रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए विथ कैटेगरी रैंक ऑफ 56। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में अगर आए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि इस बार जुड़ा है छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस में जिसको सीट्स दी गई हैं जो कि 100 सीट्स अवेलेबल है वहाँ पे, तो जनरल के लिए कट ऑफ गया है 560 और अंबिकापुर के लिए OBC का कट ऑफ गया है 557, SC का 454 एंड ST के लिए 349 इज़ द लास्ट कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर। अंबिकापुर को भी इस बार कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुई हैं EWS की। तो मोटी मोटी तौर पे बात की जाए तो जनरल का अगर कट ऑफ देखें तो 560 पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्लोज़ हो गया है 560 मार्क्स पे, और UR रैंक 531 पे जनरल का जो कट ऑफ है लास्ट कट ऑफ है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में वो क्लोज़ हो गया है। OBC के लिए 557 मार्क्स है, यानी केवल 3 मार्क्स का अंतर है जनरल OBC में इस साल फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में छत्तीसगढ़ के। SC के लिए 454 गया है जो कि हर साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इतने में तो शायद कई लोगों को GNM अलॉट हो जाता था, लेकिन इस बार काफ़ी हद तक बढ़ा है SC का, और ST का भी वही हाल रहा है, 350 अराउंड गया है। 349 इज़ द लास्ट कट ऑफ फॉर ST कैटेगरी इन छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेजेस। तो इस बार कई फैक्टर्स ऐसे रहे जो कि कट ऑफ को एलिवेट करने में अच्छा खासा योगदान दिया। कोरोना हो गया, पेपर का ईजी होना हो गया, पेपर के ईजी होने से फ्रेशर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स रहे हैं जो कि कट ऑफ को बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर दिए हैं इस बार। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट द कट ऑफ इन सेकंड राउंड काउंसलिंग। देखिए 2020 है, कुछ ना कुछ नया तो होना है। हर साल करीब 3 फैक्टर्स होते थे जो कि कट ऑफ को फ्लक्चुएट कर देते थे, लेकिन इस बार एक नया जुड़ा है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि वो 3 फैक्टर्स क्या थे। हर बार की तरह इस बार भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि ऑल इंडिया में छट जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि ऑल इंडिया सीट्स प्रीफर करेंगे, और ऑल इंडिया की सीट्स अगर लेते हैं वो, तो जाहिर सी बात है जो स्टेट की सीट हैं वो खाली होंगी जो कि अलॉट कर दी गई हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में।
दूसरी जो मुख्य बिंदु है वो डॉक्यूमेंटेशन एरर। कई बार ऑफलाइन काउंसलिंग के वक्त यानी जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो उस वक्त कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें त्रुटियां होती हैं जिसके कारण उनको रिजेक्ट करना पड़ता है कॉलेज को। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन एरर अगर रहा तो उसमें भी कुछ बच्चे छंटते हैं, इसकी भी बात करेंगे हम। तीसरी जो मुख्य बात है वो है जो सब कैटेगरीज़ वाले स्टूडेंट्स होते थे, जो एप्लीकेंट्स होते थे, जैसे सैनिक हो गए, फ्रीडम फाइटर्स हो गए। इस बार 5 सीट उनके लिए भी जोड़े गए हैं जो कि कोरोना वॉरियर्स में जान गंवा चुके लोगों के बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ सीट्स रिज़र्व की गई हैं। तो ये जो सीट्स हैं वो कई बार खाली जाती हैं, जिनकी वजह से इन सीट्स को जनरल में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि सीट्स खाली करने में मदद करता है और कट ऑफ को गिराने में मदद करता है। तो ये 3 कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कट ऑफ गिराने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? तो ऑल इंडिया के लिए जो बच्चे छोड़ देते हैं, सीजी की जो सीट्स होती हैं, स्टेट की जो सीट्स होती हैं। दूसरा, जो डॉक्यूमेंटेशन एरर के कारण बच्चे बाहर हो जाते हैं काउंसलिंग से। तीसरा, जो फ्रीडम फाइटर या सब क्लास या फिज़िकली हैंडीकैप, ये सब सीट्स अधिकतर बचती हैं, वो जनरल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। एक नया फैक्टर जो इस बार जुड़ गया है वो ये कि कई ऐसे फ्रॉड्स पकड़े गए हैं जो कि फर्जी डोमिसाइल बनवाए हैं छत्तीसगढ़ का, लेकिन वो हैं अलग स्टेट के। सपोज़ यूपी या बिहार का कोई बंदा है, वो सीजी का रहने वाला नहीं है, लेकिन उसने डोमिसाइल जो है वो सीजी का एक फ़र्जी तरीके से बनवा लिया और उसको सबमिट कर दिया और उसको एडमिशन मिल गया है फ़र्स्ट काउंसलिंग में। तो ऐसे बच्चों पे जो है वो डिस्कशन किया गया है, मीटिंग ली गई है हमारे मिनिस्टर द्वारा, चीफ मिनिस्टर द्वारा। तो इस पे फैसला आना अभी बाकी है। हो सकता है कि वो सीट्स जो हैं वो खाली हो जाएं तो वो स्टेट के लिए अलॉट कर दी जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कितनी कितनी सीट्स हर साल जाती हैं। तो देखिए, ऑल इंडिया में लगभग इस बार 635 नंबर तक जो बच्चे हैं वो छंट जाएंगे। 635 नंबर तक मेरे ख्याल से ऑल इंडिया में बच्चों को चले जाना चाहिए। तो क्योंकि 640 में शायद इस बार नागपुर अलॉट हुआ है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, तो 635 तक चांसेस हैं कि बच्चे जो हैं वो छट जाएं, स्टेट की सीट छोड़ के ऑल इंडिया में जाएं। ऐसे बच्चे लगभग 12 हैं। आज की डेट में लगभग 12 बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑल इंडिया में चले जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन एरर में हर साल 30 से 35 बच्चे छट जाते हैं। 30 से 35 बच्चे, ये 30 से 35 बच्चे जो होते हैं वो एससी कैटेगरी के भी होते हैं, एसटी कैटेगरी के भी होते हैं, ओबीसी के लिए भी होते हैं, जनरल के लिए भी होते हैं। तो 30 से 35 बच्चे अधिकतर जो है वो छट जाते हैं डॉक्यूमेंट एरर की वजह से। ये डॉक्यूमेंट एरर अधिकतर जनरल में देखने को नहीं मिलता है। अधिकतर ये जिनके डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, जैसे इनकम का ओबीसी के लिए हो गया, सिमिलरली एससी एसटी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, और ईडब्ल्यूएस के खासकर जिनको मैक्सिमली छांटा जाता है, तो ये सब सीट्स जो हैं वो छूटती है डॉक्यूमेंटेशन एरर की वजह से। तो 30 या 35 हम राउंड ऑफ लेके चलते हैं, जो कि हर साल का राउंड ऑफ है, इतना होता है। सैनिक क्लास या फिर फ्रीडम फाइटर्स, इनकी अगर सीट की बात की जाए तो 2 या 3 सीट या फिर 4 सीट जो हैं वो लगभग छूट जाती हैं। हम 4 सीट लेके चलते हैं, तो 4 सीट लगभग सब क्लास कैटेगरीज़ के जो लोग होते हैं उनकी लेफ़्ट रह जाती है, तो वो जनरल में कन्वर्ट हो जाती हैं और उन पे जो सेकंड काउंसलिंग की अलॉटमेंट की जाती है। सिमिलरली अगर हम नॉन डोमिसाइल वालों की बात की जाए तो नॉन डोमिसाइल इस बार जो बच्चे आए हैं, जो फ्रॉड के ज़रिए बच्चे आए हैं, वो लगभग 15 हैं। उनका नंबर 15 है इस बार। तो ये भी कुछ इफ़ेक्ट डालने वाले हैं। अगर इन सभी का टोटल किया जाए तो हमको मिलेगा, इट विल बी अराउंड 62 + 4, इट विल बी अराउंड 66 सीट्स। तो राउंड ऑफ अगर लेके चले हम तो 65 to 70 सीट्स जो हैं वो सेकंड काउंसलिंग में लीव होने वाली हैं। 65 to 70 सीट्स जो हैं वो सेकंड काउंसलिंग में बच जाएंगी। तो इनको इन सीट्स पे जो है वो अलॉटमेंट की जाएगी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ऑलराइट, तो ये 65-70 सीट्स कितना अंतर डाल सकते हैं? तो देखिए, बहुत अंतर नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 सीट्स ही बढ़ी हैं हर साल के मुकाबले। और इस बार हम जानते ही हैं कि कट ऑफ इतना हाई गया है, लेकिन फिर भी ये जो 15 सीट्स बढ़ी हैं, इनका फ़र्क अगर देखा जाए तो 1 या 2 नंबर का रहेगा। यानी कि जो सेकंड राउंड में कट ऑफ है वो अराउंड 10 मार्क्स गिर सकता है, अराउंड 10 मार्क्स गिर सकता है, जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ।
जनरल के लिए अराउंड 10 मार्क्स गिर सकता है। अगर हम बोल रहे हैं कि 560 मार्क्स जो था वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में था जनरल के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसमें अलॉट हुआ, तो इस बार अराउंड 551 या 552 में आपको जनरल की सीट अलॉट हो जाएगी सेकंड काउंसलिंग में। तो देखिए मेजर फ्लक्चुएशन जो सेकंड काउंसलिंग में दिखता है वो हम लोगों को केवल और केवल जनरल की सीट्स पे ही दिखता है। लगभग जो 10 नंबर कम होते हैं या 15 नंबर कम होते हैं वो केवल और केवल जनरल सीट्स में ही देखने को मिलता है, क्योंकि यही सीट्स ऐसी होती हैं जो कि अगर कोई सीट बच भी जाती है तो उसको ये रूल होता है कि जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये सीट्स ऐसी होती हैं जो मैक्सिमली रिमेन होती हैं और इनमें केवल और केवल जनरल स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट की जाती है। SC ST और अदर बैकवर्ड क्लास या फिर EWS के लिए उतना कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है। उनके मार्क्स लगभग सेम होते हैं, 1 या 2 नंबर कम होते हैं, क्योंकि SC ST OBC में अगर हम बात करें या फिर EWS में अगर हम बात करें तो केवल और केवल एक फैक्टर ऐसा होता है, मेजर फैक्टर, जो कि सीट्स छोड़ता है, वो है डॉक्यूमेंटेशन एरर। अगर SC ST के बच्चों में डॉक्यूमेंट्स का एरर है तभी जो है SC ST की सीट खाली होगी और उसी सीट पे SC ST को जो है वो सीट अलॉट की जाएगी। इसलिए SC ST OBC पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो SC ST और EWS पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। OBC का कट ऑफ लगभग जनरल के बराबर ही जाता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि 551 to 552 जनरल का कट ऑफ जाएगा सेकंड राउंड काउंसलिंग में, तो आप ये मान के चलिए कि अराउंड 550 to 551 OBC का कट ऑफ जाने वाला है। OBC का कट ऑफ जाने वाला है सेकंड राउंड काउंसलिंग में। EWS का अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो देखिए EWS की जो सीट्स हैं वो अभी तक राजनांदगांव और अंबिकापुर को अलॉट नहीं की गई हैं। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये सीट्स अलॉट हो जाएंगी सेकंड राउंड काउंसलिंग में, 100% श्योर है। इन लोग काउंसलिंग की डेट एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि जो है वो MCI से बात चल रही है कि राजनांदगांव और अंबिकापुर की सीट्स अलॉट कर दी जाए, मगर इसके लिए कोई एश्योरिटी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। अंबिकापुर की जो सीट्स हैं वो कोशिश करते रह गए थे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग सेकंड राउंड काउंसलिंग में लाने की, लेकिन अंत तक नहीं ला पाए थे। तो इस बार भी शायद ऐसा हो सकता है कि EWS की सीट्स ना आ पाएँ। अगर आ जाती है तो वो बहुत फ्लक्चुएट कर देंगी। कई EWS के ऐसे बच्चे हैं जिनको सीट्स अलॉट हो सकती हैं। लगभग EWS नहीं भी तो अराउंड 10 to 15 कैटेगरी रैंक गिर सकता है, यानी 10 से 15 कैटेगरी रैंक गिर सकता है। तो चांसेस हैं कि 490 या फिर 500 अराउंड EWS को सीट्स मिल जाएं। 490 या फिर 500 के अराउंड सीट्स मिल जाएं अगर राजनांदगांव और अंबिकापुर को सीट्स अलॉट हो जाती हैं तो इसी के साथ हमने कैटेगरी की बात कर दी गई है विथ इसको टेब्यूलेशन और चार्ट के फॉर्म में भी हमने देख लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड मुझको बताइए अगर आपके कुछ भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और किस तरीके से आप अपने काउंसलिंग प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए मेरा पहला वीडियो देख लें फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग पे। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।